ये तो इनका पेट जुमला है, इनका पेट जुमला है कि इन्हें तो बस विरोध करना है कांग्रेस के नाम आते ही। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जय बोली, हमने आदिवासी समुदाय की सारी चीजें कही, हमने आदिवासियों के कल्याण, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, वहाँ के लिए बहुत सारी चीजें करी। अब आप देखते हैं आप क्या करेंगे आदिवासी समुदाय के लिए। सरदार साहब, पार्टी में उनके बराबर का या टक्कर रखा कोई आदिवासी कार्यकर्ता है? उतना एक्सपीरियंस किसी कार्यकर्ता के पास है? कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो इतनी बार सांसद, इतनी बार विधायक रह चुके हो और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हो? कोई एक है कार्यकर्ता आपके पास? आपने कह दिया कि आरएसएस ने तय कर दिया। अब सत्य बात तो चुभती है आपको सरदार जी, आप बड़े भाई और नेता हो। नहीं, सत्य बात नहीं चुभती। अरे बड़े भाई की बात एक बार एक रिएक्शन संजीव कौशिक जी और राजेश शुक्ला जी का भी हो जाए। आ रही हूँ। लोकतंत्र की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, सर आपकी पार्टी में भी जब ऐसा होता था तो लोकतंत्र की यही बात आप भी करते थे, लोकतंत्र की यही बात आप भी करते थे। नहीं, आप जिनकी पार्टी है उनसे बात कीजिए। शुक्ला जी का जरा रुक करती हूँ। अजय शुक्ला जी, 32 मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, 32 से 33%। हाँ सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकतंत्र की बात करती है तब तो हंसी आती है। हाँ ये कहें कि मैंने वोट बैंक के लिए एक आदिवासी को सीएम बनाया। यदि इतना ही प्यार था तो 15 साल रमन सिंह को क्यों सीएम बनाया था? तब भी आदिवासी थे क्या? तब नहीं? तो सीधी सी बात है, अब मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं उसमें सबसे बड़ा जो वोट बैंक हासिल हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है। सबसे ज्यादा उनके पास एमएलए वहां से आए हैं, उस बेल्ट से। तो उस बेल्ट के कारण। अच्छा, दूसरी चीज, आगे 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में भी वहां का वोट हासिल करना है, तो फिर स्वाभाविक बैंक के लिए जब योजनाएं उनके नाम पर लाई जाती है तब भी आप ये कहते हैं कि सिर्फ इनके नाम पर योजनाएं आती है, लेकिन जब टिकट की बात आती है, प्रमुख पदों पर बैठाने की बात आती है, तब नहीं किया जाता। लेकिन तो किया गया ना सर। आप कहते हैं यदि आपके अंदर सच्ची नियत होती तो आप सदैव से वहां पर यह कर सकते थे जिस दिन से वह राज्य बना था। बहरहाल उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, सरगुजा की 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अच्छा करने को निश्चित रूप से एक अच्छी चीज सुनना सीखिए। नहीं बोलता हूँ, ये बताता है, सीखिए, ये बताता है कि आपकी सरकार ने भूपेश बघेल ने आदिवासियों के लिए पिछड़े लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आप वरिष्ठ पत्रकार की इसलिए हार गई वहाँ पर कांग्रेस। सुनना सीखिए, इस तरह से पर्सनल कमेंट ना करिए एक दूसरे पर। तो आप कम से कम इस चीज को आंकड़ों पर गौर कीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया कि 15 साल बाद, 20 साल बाद उसे आदिवासियों की याद तो आई, उनके ऊपर पेशाब करने के बाद आई हो या कोई और अत्याचार करने के बाद आई हो। जी, क्विक रिएक्शन सरदार आरपी सिंह जी, फिर मैं संजीव कौशिक जी का रुख करूंगी। क्विक रिएक्शन जो बात अभी अजय शुक्ला जी ने कही है। देखिए ये जो मर्जी कहे, अंतगतवा तो आदिवासियों ने भरपूर हमको आशीर्वाद दिया और खूब भरपूर प्यार दिया, और हम वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में जीते भी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा हुआ था ना सरदार आरपी सिंह जी। जो उनका हक बनता था, मैंने कहा कि उसके लिए माफ़ी भी मांगी, उसके लिए पैर भी धोए, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। ऐसा नहीं ना किसी ने कार्यकर्ता ने कोई शरारत कर दी इंडिविजुअल ने तो पार्टी की सोच नहीं प्रलक्षित करता ना इस बात को। परंतु जो मूल बात है कि क्या कांग्रेस ने ऐसा सोचा भी क्या कभी? क्या कांग्रेस की जब द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई विरोध नहीं करा। और आप अपना एजेंडा चलाते रहिए, किस प्रकार की भाषा आप टारगेट करते रहिए, आप झूठ बोलते रहिए। तो वो क्यों, वो भाषा क्या? जोर से बोलो, सुबह बोलो, किसने बोला था? शाम बोलो, रोज बोलो। सरदार जी एक बात मैंने टोका नहीं, राष्ट्रपति किसने बोला था? एक एक करके अजय जी आप बताओ ना, आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग माफी मांग ली थी। आदिवासियों के प्रति स्लिप ऑफ टंग था, तो आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोला था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो वो स्लिप ऑफ टंग था भाई उनका, उन्होंने माफी मांगी थी।
आप कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रहे हैं अजय जी? किस तरह की बात कर रहे हैं अजय जी? अगर नहीं है आपके पास कुछ ऐसी काट। मैडम यही तो कह रहे हैं हिमानी जी, सरदार साहब ही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपने आदिवासी कार्ड तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो एक परिवार है, आदिवासियों इनके लिए तो परिवार है। अभी देखा ना मध्य प्रदेश आदिवासियों पर हिमानी देखा ना पहले कि मैं संजीव कौशिक जी का 1,89,000 खबर रायपुर से आ रही है। विष्णुदेव साय, मैं रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, रोक रही हूँ अजय जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, फिर संजीव जी आ रही हूँ, आपका ओपनिंग कमेंट लूंगी। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे विष्णुदेव साय। आज 10 तारीख हो गई है और अब माना गया